हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बॉर्डर इस तरह से लंबा था, तो इसको हमने बीच में काट के इस तरह से जॉइंट करके इसका विड्थ बढ़ा लिया है ताकि इसमें हमारा डिज़ाइन आ सके। तो अब हम इन दोनों फैब्रिक को साइड में रख लेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट जो हमने काटा है वो हमने 9.5 इंच डीप गले के अकॉर्डिंग काटा है। और अब हम इसका मेन फैब्रिक साइड में रख देंगे और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इसको यहाँ पे एक लाइन खींच लेना है। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.25 इंच का दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो और इसको शोल्डर पॉइंट पे मिला लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे पान गले के जैसा शेप यहाँ पे देना है हमें इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से आप इसको बिल्कुल आसानी से दे सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है और ये ड्रॉ कर लेने के बाद में जहाँ से ये हमारा शेप शुरू हो गया उसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है इस तरह से, देखिए। और अब हम फ्रेंच करो को उल्टा रखेंगे इस तरह से और एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। और नीचे की साइड पे भी पान गले के जैसा ही शेप इस तरह से थोड़ी दूरी पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और ये मार्किंग इस तरह से आधे तक ही कर लेना है। और अब हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह से एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये शेप आपकी बिल्कुल राउंड आना चाहिए इस तरह से प्रॉपरली। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा निशान गले के नीचे 1.25 इंच पे कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम राउंडिंग शेप दे देंगे नीचे की तरफ, इस तरह से राउंड शेप हमें दे देना है बिल्कुल अच्छे से गोलाई करते हुए। और ये कर लेने के बाद इस गोलाई के नीचे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम नाप के भी आपको दिखा देंगे। तो हमें 1.5 इंच का डिस्टेंस इस तरह से रखना है और इसको ऊपर तक हम यहाँ पे इस तरह से तिरछा यहाँ पे शेप में मिला लेना है। देखिए ध्यान से, इस तरह से हमें इस तरह से कर लेने के बाद गले का डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाहर की तरफ पहले काटेंगे इस तरह से, अंदर वाले पैचेस को हम बाद में काट लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ऊपर तक हमें बिल्कुल बराबर काट लेना है। और ये काट लेने के बाद इस वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो इस तरह से साइड में रख लेने के बाद ये जो हमारा गले का हिस्सा निकला हुआ है इसको हम बकरम पे काटेंगे। तो बकरम को हमें इस तरह से ले लेना है और इसकी ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से और इसको पिन लगा लेंगे ताकि अंदर वाला टुकड़ा बकरम काटते समय पे ना हिले। तो इस तरह से 1-2 पिन लगा लेंगे और बाहर की तरफ बकरम को 1.25 इंच की जितना एक्स्ट्रा काटेंगे इस तरह से ऊपर तक बिल्कुल सफाई से। और इधर से इस तरह से काट लेना है, नीचे की तरफ बराबर काटेंगे और अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स इसको इस टुकड़े के बराबर यहाँ पे हम काट के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम पैचेस को काट लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला पैचेस हम यहाँ पे काट लेंगे। तो इसको काटने के लिए हम यहाँ पे बकरम का एक छोटा टुकड़ा ले लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए। और इसको इस तरह से बराबर से इसके ऊपर रख लेना है। और ये रख लेने के बाद इसको हम पिन लगा लेते हैं ताकि अंदर वाला टुकड़ा ना हिले। और अब हम इसके नीचे कार्बन को रखना जरूरी है, तो कार्बन को इस तरह से रखेंगे और इस टुकड़े के बाहर हम 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। जितना हमारा पैच है उतना दूरी तक हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, 1.25 इंच दूरी पे। तो ये हो जाने के बाद अब हम नीचे से बकरम को बराबर काटेंगे और इस वाली साइड पे इस जो पेन की लाइन है उसके बाहर हम 1.25 इंच बकरम को रखते हुए इस तरह से काट लेंगे। और अंदर वाली साइड पे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको फिक्स काट लेना है इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से सफाई से काट लेने के बाद अब हम पिंस को हटा देंगे। तो ये हमारा नीचे वाला पैच इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इस वाले पैच को काटेंगे। तो यहाँ पे भी हम बकरम को ले लेते हैं इस तरह से और डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से रख लेना है और अब हम इसमें भी पिन लगा लेते हैं। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है यहाँ पे भी हमने, और इसके नीचे भी हम यहाँ पे कार्बन को रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इस वाले पैच में भी सेम प्रोसेस रहेगा, 1.25 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग करेंगे ऊपर तक। जितना बड़ा हमारा पैच है उतने तक यहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे इस गोलाई को थोड़ा सा ऊपर तक भी काट सकते हैं इस तरह से राउंडिंग शेप में। तो हम थोड़ा सा ऊपर लेते हुए इस गोलाई को काटेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद इस वाले साइड पे लाइन के बाहर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बकरम को और इस तरह से काट लेना है ऊपर तक। और अंदर वाली साइड पे तो बिल्कुल सेम हमें यहाँ पे इस लाइन के बराबर इस तरह से काट के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से सफाई से हम काट लेते हैं। तो ये काट लेने के बाद हमारे दोनों पैच कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बाद में कुछ इस तरह से बनेंगे। अब हम चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्ट्रास्ट कपड़े में हमारा बड़ा वाला पैच ले लेंगे इस तरह से। तो जैसा भी आपका सेट बैठता है उस तरह से आप इसको रख लेंगे और इसको इस तरह से प्रेस से चिपका लेंगे। अगर आपके पास ये बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको मशीन से भी अटैच कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद में अब हम ये बॉर्डर वाला कपड़ा जो लिया था इसमें हम छोटा वाला पैच ले लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इसको भी प्रेस से हम चिपका के रेडी कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से चिपका लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे। और इस वाले पार्ट में वैसे तो हम डायरेक्टली अस्तर के ऊपर ही बकरम को चिपका देते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा ये नीचे वाला मेन कपड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट आ जाता है। तो इसमें हमारा बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें हमारा इस तरह से बकरम दिखने लगेगा। तो इसको हम अलग से अस्तर के ऊपर अटैच करेंगे। तो उसमें हम एक ट्रिक बताऊंगा सिलते समय पे, ताकि उसमें आपको तुरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इस तरह से अस्तर के ऊपर हम इस तरह से इस पैचेस को रख लेंगे और इसको अच्छे से सभी तरफ से चिपका लेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से चिपका लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। और ये हो जाने के बाद सभी पैचेस को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस वाले पैच को सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटेंगे, क्योंकि सिलाई मार्जिन हमने इसमें ऑलरेडी ऐड किया था। तो इस तरह से काट के रेडी कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इस वाले पैचेस को ले लेंगे और इसको बाहर वाली तरफ हम पाव इंच कपड़े को रखेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि बाद में हमें इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे ऊपर तक। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पैच को भी काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से भी देखिए दोनों को हमने कर लिया है और अब हम इस वाले पैचेस को इस वाली साइड पे काट लेना है और इधर से भी काट लेना है और राउंडिंग शेप को भी हम यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली काट लेते हैं और अंदर वाले फैब्रिक को हम बाद में काटेंगे। तो इस तरह से ये हमने पैचेस को बना के रेडी कर लिया है और ये कर लेने के बाद इस मेन फैब्रिक को ओपन कर लेना है और इसको अंदर वाले अस्तर की तरफ यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे। और ये काट लेने के बाद सभी पैचेस को हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे और चलते हैं मशीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच वाले पैच जो है इसको बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पेन से निशान लगाया इसी के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा बाद में पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है, तो इसीलिए सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरे को भी हमने इस तरह से लगा लिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको ये हमारा बाहर से दिख जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको चौक से हाईलाइट करके इसमें दिखा रहा हूँ, तो ये सिलाई हमें दिख जाती है बाद में फिट करने के लिए पैच। तो इस तरह से इस पैच को हमने रेडी कर लिया है। तो यही सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले पैच में भी कर लेना है। तो इसमें भी जो हमने पेन से निशान लगाया था उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरह से दूसरे में भी हम लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये इस तरह से रेडी कर लेने के बाद बाहर से हमें विजिबल दिख जाता है ये सिलाई बाद में अटैच करने के लिए। तो अब हम इसको पलटने के लिए अस्तर का यूज़ करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से नीचे रखेंगे और इस वाले पैच को यहाँ पे रख लेना है और इसको पिन लगा लेना है ताकि ये पैच हिले नहीं सिलते समय पे। तो ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को हम यहाँ पे काट के रेडी कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे। और अब हम इसको काट लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे एक पैर की। तो ये बकरम के ऊपर हमारी सिलाई आएगी एक पैर की दूरी पे बिल्कुल समान। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से बारीक वाला सिलाई का हम इसमें यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसको पैच को रेडी कर लेना है। और ये कर लेने के बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल फिक्स हम यहाँ पे काट देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इसको काट लेना है और काट लेने के बाद हमें छोटे-छोटे कट्स भी लगाने पड़ेंगे इसमें, तभी ये पलटेगा। तो इस तरह से छोटे-छोटे कट्स लगा देते हैं सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको लगा के रेडी कर लेना है और ये कर लेने के बाद इस तरह से ये पलट जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है। अब हम इसको पलटा लेने के बाद अच्छे से इसको प्रेस करके लाएँगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे किनारी से सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह से सभी तरफ हम सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये अटैच हो जाता है और ये कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे काट लेंगे इस तरह से अस्तर वाले। तो इसको इस तरह से सफाई से हमें काट के रेडी कर लेना है और ये काट लेने के बाद इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसमें हम इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही डोरी वाला पाइपिंग बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो इसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देख के सीख सकते हो। तो इसको इस तरह से सीधी साइड को हम आधा इंच फोल्ड करते हुए पाइपिंग के दूसरे साइड पे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें लगा लेना है, इस तरह से मोड़ते हुए सीधी साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग के दूसरे साइड पे हम इस तरह से सिलाई को चला लिए हैं। और ये कर लेने के बाद अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल फिक्स हमें यहाँ पे किनारे से छाट लेना है। तो ये बहुत सावधानी से छाट लीजिएगा। और ये कर लेने के बाद इसका जो सीधा साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर रखते हुए इस पैच के नीचे ही इस तरह से रखेंगे। तो इसमें यहाँ पर हमारा सिलाई चलेगा। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से चलेगा। तो इसमें आपकी सिर्फ पाइपिंग विजिबल होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे नीचे तक आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए पाइपिंग को काट लेंगे पॉइंट वाली जगह पे। और ये कर लेने के बाद थोड़ा सा आगे तक चलेंगे और आधा इंच जब हमारा डिस्टेंस बचेगा तो दूसरा पाइपिंग इसी पाइपिंग के ऊपर इस तरह से रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल शार्प बन जाता है। तो इसको अंडर कवर भी किया जा सकता था, लेकिन अंडर कवर करने पर वो लुक नहीं आता जिस तरह से पॉइंट आता है। तो देखिए इस तरह से आने के बाद में ये हमारा इस तरह से हो जाता है। अब हम इस वाले कपड़े को कवर करने के लिए एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और चला लेंगे इस पाइपिंग के अंदर वाले कपड़े को कवर करने के लिए। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। तो इस तरह से इसको चला लेना है और इसको ऊपर तक यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाता है और ये हो जाने के बाद अब हम दूसरे वाले पैचेस को ले लेंगे और इसमें हम अंडर कवर वाला पाइपिंग लगा लेते हैं। तो अंडर कवर करने के लिए पाइपिंग के एक्स्ट्रा कपड़े को पहले से ही काट लेंगे, बिल्कुल पाव इंच कपड़ा रख देंगे पाइपिंग के साइड में और इसको इस तरह से काट लेंगे। और ये काट लेने के बाद मशीन के फुट को हमने एक साइड पे सेट कर दिया है और इस तरह से यहाँ पे देखिए पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई चला लेंगे। तो बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई चलाते हुए नीचे का कपड़ा भी समान दबना चाहिए हमारा। और ये कर लेने के बाद अब हम इस तरह से पॉइंट निकालते हुए इसको चला लेंगे। तो ये हमारा अंडर कवर करने का प्रोसेस है। तो इस तरह से इसको चला लेंगे।
तो ये हो जाने के बाद इसको पलटने के लिए हम अस्तर का यूज़ कर लेते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे तो दोनों कपड़े के बीच हमारा पाइपिंग रहेगा और यहाँ पे पहली सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई चला लेंगे। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलेगा और अब हम इसको इस तरह से काट लेते हैं और ये काट लेने के बाद इसमें हम कट्स लगा देंगे छोटे-छोटे पाइपिंग के पास में इस तरह से, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाने के बाद ये इस तरह से पलट के रेडी हो जाता है और इसको इस तरह से पलटा लेने के बाद अच्छे से इसको प्रेस करके लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे किनारे से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेना है इस तरह से। देखिए, तो सभी तरफ अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लेंगे इस तरह से अस्तर वाले। तो इस तरह से काट के इसको रेडी कर लेना है। तो ये काट लेने के बाद में दूसरा पैच हम यहाँ पे ले लेते हैं और अब हम इसको फिनिशिंग के लिए यहाँ पे ओवरलॉक करके लाएंगे सभी पैचेस में। तो देखिए, ओवरलॉक करके लाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम इस राउंडिंग वाले शेप पे पाइपिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी मशीन के फुट को एक साइड में सेट रखना है और इस तरह से पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाते हुए नीचे का कपड़ा बिल्कुल कम दबाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको पाइपिंग को लगा लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। तो इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे जो ये कपड़ा है इसको हम थोड़े छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये राउंडिंग शेप बहुत अच्छे से बने। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से पाइपिंग के किनारे से एक सिलाई और चला लेंगे। तो इस तरह से इसको चला लेना है। तो ये फोल्ड आप आधा इंच या पाव इंच रखते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए चला लेंगे। तो ये कर लेने के बाद में अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे हम बिल्कुल सफाई से काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल काट लेना है और ये काट लेने के बाद इसको इस तरह से करेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे पैच जिस कलर का है उसी कलर का आपका धागा होना चाहिए और इस तरह से इसको चला के रेडी कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा पैच इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरे पैच को ले लेंगे और जो हमने अंदर सिलाई लगाया था फिटिंग का, तो उसको हम हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से चौक से और ये वाला लाइन और ऊपर वाला सिलाई का अंदर वाला लाइन यहाँ पे एक दूसरे में मिलना चाहिए इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसानी से मिल जाता है और अब हम इसमें चाहे तो इस तरह से पिन लगा सकते हैं सिलने के समय पे और इस तरह से दोनों तरफ हम पिन लगा लेंगे ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। और ये कर लेने के बाद में अब हम इसके ऊपर बारीक वाला सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल पाइपिंग के किनारी से। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल पाइपिंग के किनारी रहेगा और बिल्कुल बारीक वाला रहेगा और यहाँ पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे इस जॉइंट पे और इस तरह से नीचे तक ले जाएंगे पॉइंट तक और इसको दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारा ये पैच बनकर रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसके पिन्स को हटा देंगे और इस पिन्स को हटा देने के बाद इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस वाले पार्ट को ले लेंगे और सबसे पहले हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसको यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस पैच में और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते रेडी कर लेना है और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों को हमने कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और सिर्फ अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पे उठा के ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम अस्तर वाले पार्ट के ऊपर ही हम इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पे सभी तरफ से अटैच कर लेते हैं। तो इसमें हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो इस तरह से सबसे पहले इसको अटैच कर लेना है ऊपर तक। तो अगर हमारा कपड़ा मोटा होता तो हम डायरेक्ट ही बकरम को इसी के ऊपर चिपका लेते हैं अस्तर के ऊपर। तो ये हमारा कपड़ा ट्रांसपेरेंट जब होगा तब ये ट्रिक काम करेगी। तो इस तरह से इसको कर लेने के बाद दूसरे को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हमने कर लिया है और ये कर लेने के बाद इसमें हम अंडर कवर पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको भी सेम प्रोसेस रहेगा। पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 5 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से कर लेने के बाद मशीन के फुट को एक साइड में सेट कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और नीचे वाला कपड़ा भी हमारा सिर्फ 5 इंच दबना चाहिए और इसी शेप के अकॉर्डिंग हम इस पाइपिंग को लगा के रेडी कर लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आराम आराम से लगाते हुए इस पाइपिंग को रेडी कर लेना है और यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्टों को इस तरह से कर लेने के बाद मेन फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से सीधी साइड रखेंगे और दोनों पार्टों के बीच में हमारी पाइपिंग आएगी और इसी तरह से बिल्कुल पहली जो सिलाई हमें विजिबल होती है उसी के ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा और ये अंडर कवर हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हम इस तरह से रखते हुए इसको सिलाई चलाते हुए रेडी कर लेना है और ये कर लेने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे बिल्कुल सफाई से काट लेंगे ऊपर तक। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें काट लेना है और ये काट लेने के बाद इसके अंदर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको पलटा लेंगे। तो इस तरह से पलटा लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारा ये अंडर कवर पाइपिंग बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से रेडी हो जाने के बाद में अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसकी सीधी साइड नीचे की साइड पे रखेंगे और यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए। अगर आप बिगिनर्स है तो इसको पिनअप करके अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे अस्तर वाले पार्ट के बराबर यहाँ पे।
तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पे काट के रेडी कर लेना है। और ये काट लेने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा पार्ट। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को हमने बना ले लिया है और अब हमने जो बनाया था पैच को ले लेंगे और इसको अंदर वाली जो सिलाई है हमारी फिटिंग वाली उसी के ऊपर हम लगाते हुए नीचे से हमें स्टार्ट कर देना है इसको। और ये सिलाई आपका बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आना चाहिए अंदर वाली सिलाई के ऊपर। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इस पैच को आराम आराम से लगा लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से लगकर रेडी हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद दूसरे साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। नीचे से ही यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आना है और जो अंदर वाली सिलाई है उसी के ऊपर लगाते हुए आराम आराम से इस पैच को भी हम फिट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से हमारा बिल्कुल बराबर फिट हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से हम इसको लगाते हुए पूरे ऊपर तक यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको पक्का करके रेडी कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम धागे को निकाल देते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे जो है लटके हुए इसको हम यहाँ पे बराबर से काट लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे इस तरह से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको सीधा इस तरह से लगा लेना है और इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने दोनों डॉट को लगा के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे चाहिए तो एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई लगा सकते हैं इसमें, ताकि हमारी मजबूती बनी रहे। लेकिन ये सिलाई आपका बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ऊपर तक हमें इस सिलाई को लगा लेना है और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमने इसको लगा के रेडी कर लिया है। और अब हम इसमें यहाँ पे कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये नॉर्मल जैसे हम पट्टी अटैच करते हैं वैसे ही अटैच करेंगे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। और यहाँ पे प्लेट वाली जगह पे एक छोटी सी चुन्नट डाल देंगे ताकि उसमें हमारी सिकुड़न वगैरह ना बने। तो इस तरह से कर लेने के बाद पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से इस सिलाई को लगा लेना है और ये लगा लेने के बाद फाइनल लुक हम आपको इसका बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।